हेलो, मैं डॉक्टर एमडी माजिद पाशा, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल नागरबावी। मैं आज आपको साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ अबाउट एयर पोल्यूशन, जो मेट्रो सिटीज़ में आजकल बहुत राइज हो रहा है उस बारे में। आप सभी जानते हैं कि अभी एयर पोल्यूशन कितना बड़ा मुद्दा है, कितना बड़ा कारण है सारे रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में। एयर पोल्यूशन से डायरेक्ट अफेक्ट लंग्स को होता है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो सारे जितने भी पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में होते हैं, जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स गैसेस जो होते हैं, हम सीधा इनहेल करते हैं और डायरेक्टली लंग्स को ही अफेक्ट करता है। तो होता क्या है कि बहुत सारे कारणों की वजह से एयर पोल्यूशन होता है, और स्पेशली हमारे मेट्रोस जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई, यहाँ स्पेशली यहीं पर ज़्यादा एयर पोल्यूशन की समस्या आ रही है। इसके बहुत सारे कारण भी हैं। उन कई कारणों में व्हीकल का जो एग्जॉस्ट होता है, जिससे टॉक्सिक जो फ्यूम्स गैसेस निकलते हैं, कई सारी फैक्ट्रीज से निकलते हैं। कई सारी फैक्ट्रीज से जो भी कंबशन की वजह से जो भी एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं, उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है। और आजकल मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चलते रहता है, बहुत सारे इमारतें, बहुत सारे बिल्डिंग्स नए नए कंस्ट्रक्ट होती है। तो सारा कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, सारा ग्रीनरी जा रही है। जितने भी हरियाली थी, जितने भी पेड़ थे, सब कट के ये सारे चीज़ें नए नए बिल्डिंग आने की वजह से उसका धूल निकलता है, उसी की वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। और बहुत सारे लोग जो आसपास के मेट्रोस के सिटीज़ में ये जो क्रॉप की जो बर्निंग करते हैं, उसके वजह से भी जो हवा में केमिकल्स गैसेस जो फैलते हैं, इससे भी पोल्यूशन बढ़ता है। ये अभी अलार्मिंग रेट में बढ़ रहा है। इसी वजह से हमारे ओपीडी में बहुत सारे अभी पेशेंट्स आते हैं बोल करके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। जैसा कि अगर कोई होता क्या है कि ये सारे जो गैसेस इनहेल करने से, हम जब सांस लेते हैं तो हमको ऑक्सीजन आना है, प्योर ताज़ी हवा आना है। उसके साथ में अगर ये सारे पोल्यूटेंट एयर जब हम इनहेल करते हैं तो ये जाके लंग को इंजरी करना स्टार्ट करता है। और जब परसिस्टेंटली ज़्यादा दिनों तक हम वही जो पोल्यूटेड एयर है वो इनहेल करेंगे, तो वहाँ पर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पर इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है। लॉन्ग टर्म की वजह से होने से एस्थमा, सीओपीडी, जो ऑलरेडी एस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, उनके प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स हम देखें कि वो कंप्लेंट करते हैं कि जब भी वो मेट्रो सिटी को आते हैं तो उनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो अपने नेटिव प्लेस या कहीं और बाहर जाते हैं तो उनके सिम्टम्स कम रहते हैं। ये रेट हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ये इन सारे चीज़ों का कारण ही ये एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन को हम कैसे कम करें, ये सिर्फ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी खुद की भी ज़िम्मेदारी है कि हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, हम कैसे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम सबको भागीदार होकर इस सीरियस मैटर को हमको एड्रेस करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं कि देखो, हमारे इंडिविजुअल लेवल में अगर मेट्रो सिटीज़ अगर हम स्टैटिस्टिक्स को लेकर देखें तो एयर पोल्यूशन को मेजर किया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा। एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजरमेंट जैसे कि एक होती है वैल्यूज़ लेस देन 50 के अंदर है तो उसको हेल्दी माना जाता है, 50 के ऊपर है तो पुअर एयर क्वालिटी माना जाता है। तो अभी बहुत सारे मेट्रोज में, जैसे कि दिल्ली में अलार्मिंग लेवल में 300 के ऊपर आ रहा है, तो दैट इज़ वेरी पुअर एयर क्वालिटी वहाँ पर है। और दूसरे मेट्रोज में देखें तो 120 से लेकर 200 तक आ रहा है। ये भी पुअर ही है, इट्स लाइक बॉर्डरलाइन एयर गुड क्वालिटी में आता है। ऑल द मेट्रोज में ये एयर पोल्यूशन की समस्या इस लेवल पे हो रही है। इसके लिए जो पेशेंट्स को मैं ये एडवाइस करूँगा कि जिन किसी को भी पहले से ही लंग डिसीजेस है, अस्थमा है, सीओपीडी है, ब्रोंकाइटिस है, तो वो अपने पुराने मेडिकेशन कंटिन्यू रखें
अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में, संपर्क में रहें अगर कोई नए सिम्टम्स आ रहे हैं। और जिनको अस्थमा सीओपीडी नहीं है, वो भी अगर बार बार उनको खांसी की समस्या आ रही है तो वो एक बार पल्मोनोलॉजिस्ट को, फिजिशियन को मिल के अपनी लंग हेल्थ चेकअप करवा लें। और जब भी बाहर जाएं तो मास्क यूज़ करें। अगर घर में कोई एल्डरली पेशेंट हैं, एस्थमेटिक्स हैं, तो आप घर में एयर प्यूरीफायर भी यूज़ कर सकते हैं। और जब भी बाहर जाएं तो मास्क तो लगाएंगे ही, और देखें कि अननेसेसरी हम ये जितना भी जो जहाँ से भी एयर पोल्यूशन को आ रहे हैं हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हाउ विल कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, ये हमारे चिंतन में आना चाहिए। और इसको बहुत ही सीरियस लेवल पे एड्रेस करना चाहिए। थैंक यू।